आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी इसीलिए ग्रेट है, आपको बता दूं। पाकिस्तान में या कहीं और अगर आप देखें, रशिया में, तो आर्मी को खुली छूट मिलती है कि जो भी करो, जो भी मना कर लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। दुनिया की सबसे महान, सबसे ग्रेट, सबसे प्रोफेशनल आर्मी में आपका स्वागत है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती की तो आप गए, कोर्ट मार्शल यहाँ पे किया जाता है। तो आर्म्ड फोर्सेस इस बार एक और केस में सुर्खियों में आई। ये मैंने कवर भी किया था, अमशीपुरा केस 2020 का केस है ये। और अभी यहाँ पे कैप्टन भूपेंद्र सिंह को सज़ा मिली है। हालांकि अभी उनके पास मतलब ये है, अभी और भी चांसेस हैं, वो अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अमशीपुरा फेक एनकाउंटर किलिंग था, ठीक है, तो इसमें आर्मी ऑफिसर को लाइफ टर्म सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, हमारे यूपीएससी के कोर्सेस अवेलेबल हैं और हमने 2024 का बैच लॉन्च कर दिया है दोस्तों। बिल्कुल भी लेट ना करें, परसों तक ही सेल चलेगी। आपको बता दूं कि इस समय लाइव क्लासेस चल रही हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेशल क्लासेस हम चला रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा सवाल जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। करेंट अफेयर से लेकर एनसीईआरटी तक सब कुछ आपको मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सीसैट की भी तगड़ी प्रिपरेशन। तो देर मत करिए, हमने अपने ऑप्शनल के भी बैचेस निकाल दिए हैं। पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल के बैचेस चल रहे हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑलरेडी अपडेट होने वाली है, तो जितना देर करेंगे उतना ही आपको लॉस होगा। और अभी तो सेल है, होली 25 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। तो आर्मी कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है कैप्टन को। अब यहाँ पे एनकाउंटर जो शोपिया डिस्ट्रिक्ट में 2020 में हुआ था, और अब देखिए ये लेबरर्स थे, है ना, जिनका एनकाउंटर जो है वो किया गया था। 3 लेबरर्स थे। अब जब ये लोग मिले नहीं तो मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई, और मिसिंग रिपोर्ट में ये था कि 3 कहाँ गए। अब उसके बाद इनकी लाश मिली, तो परिवार ने फिर अपील की कि ये तो गलत एनकाउंटर हुआ, और फिर यहाँ पे जांच बैठी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी COI सेटअप की गई। तो मेजर बशीर खान, मतलब इनको इससे भी जाना जाता है, कैप्टन भूपेंद्र सिंह को, ही वॉज कोर्ट मार्शल। जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बाकी जो एविडेंस मिले उससे ये पता चला कि जो नॉर्दर्न कमांड, ट्रूप अंडर दिस कमांड, ठीक है, उन्होंने ये गलती की है अंडर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इन द इंसिडेंट। सजा मिली है। इससे पहले भी काफी बार कोर्ट मार्शल किया गया है। कोर्ट मार्शल मतलब गए खत्म, कि आपको सारी रैंक से डिसमिस किया जब आप आर्मी के नहीं हो, और आपको सजा काटनी मिलेगी। मिलिट्री कोर्ट होता है। तो 18 जुलाई 2020 जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से 3 लेबरर्स जो हैं, इम्तियाज अहमद 20 साल के, मोहम्मद अबरार 16 साल के और अबरार अहमद 25 साल के, ठीक है, ये दे वर किल्ड इन अ स्टेज एनकाउंटर आमशीपुरा विलेज में। इनको मार दिया गया था, है ना। तब उस समय यही बोला गया था कि जो 3 लेबरर्स हैं दे वर मिलिटेंट्स, ये आतंकवादी थे, इसीलिए हमने मारा, और उसके बाद इनको दफना दिया गया। अब ये जो ऑपरेशन हुआ था 10 अगस्त 2020 में हुआ था, लेकिन जब पिक्चर्स लीक्ड की गई तब इनकी फैमिली ने बोला, अरे ये तो हमारे परिवार वाले हैं, ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो लेबर्स थे भैया, और हमारे बच्चे कश्मीर में काम करने गए थे, और हम क्या देखते हैं कि इनकी डेड बॉडीज हमको सामने दिख रही हैं। 17 जुलाई 2020 से ये मिसिंग थे, और उसके बाद फिर हमको ये खबर आती है कि हमारे बच्चे जो है वो मर गए, उनकी जो है वो, अरे यार, डेड बॉडीज देखने को मिली। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करते हैं तो उसी केस में यहां पे कैप्टन भूपेंद्र सिंह को सजा मिली है। अब कैसे कोर्ट मार्शल किया जाता है आर्मी, जैसे आर्मी क्या प्रोसेस है कि आर्मी अपने पर्सनल्स को, अपने ऑफिसर्स को पनिश करती है। देखिए प्रोसेस अगर आप पुलिस में देखें तो क्या होता है, सबसे पहले FIR फाइल की जाती है। जैसे अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसकी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहां पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज लाइक FIR इज इक्वल टू कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मिलिट्री में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो सेटअप की जाती है। अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्सनल पे, अब यहां पे देखिए कोई आम इंसान जो है वो तो जाके कंप्लेन कर नहीं सकता है आर्मी को, लेकिन जब आरोप लगते हैं, ठीक है, गुहार लगाई जाती है, जैसे FIR में तो कोई भी चला जाता है, कोई भी FIR लिखवा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई आर्मी की बात है ना। तो आर्मी अगर इस तरीके का कोई ऑपरेशन करते हैं और अगर वो गलत निकलता है तो जिसने वो किया है उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की जाती है। क्यों सेटअप की जाती है? क्योंकि आरोप लगे हैं, आरोप लगाया जाता है लोगों द्वारा। लोग जाते हैं, लोग ऑफिसर्स से मिलते हैं, और फिर यहां पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप होती है। अब इसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करती है। याद रखिएगा
कि जैसे एफआईआर के बाद पुलिस, मतलब एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और ये पुलिस करती है, सेम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करती है, ये सेंटेंस नहीं देगी, मतलब ये पनिशमेंट नहीं देगी, ही दे कैन नॉट अवॉर्ड अ पनिशमेंट, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्टिगेट करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है, और फिर हम ये देखते हैं कि मुकदमा चलता है या मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलता है भैया, ठीक है। तो जो भी विटनेसेस हैं उन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके फिर ये यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी होता है अंडर 161 ऑफ दी सीआरपीसी। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई मिलिट्री का अलग कानून नहीं है, वो चलते तो भारतीय कानून के हिसाब से, आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से है ना। फिर चार्जशीट फाइल होती है, एफआई मतलब पुलिस भी फिर वही चार्जशीट फाइल करती है और फिर उसके बाद मुकदमा चलता है, ठीक है। तो चार्जशीट फाइल करती है कमांडिंग ऑफिसर्स पे। अब देन अगेन हियरिंग होती है, जैसा कि हमने बताया कि मजिस्ट्रेट जो है भाई, सब कुछ हो गया, फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि क्या वाकई में ये ऑफिसर ने क्राइम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। देन जब को सब कुछ हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जनरल कोर्ट मार्शल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि ट्रायल होता है, और ट्रायल किसी भी जुडिशियल कोर्ट में हो सकता है। तो ये हिसाब किताब, और उसके बाद जो है वो सजा सुनाई जाती है अल्टीमेटली। अब लीगल कोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे ऑफिसर जो है, क्योंकि आप मिलिट्री ऑफिसर हो, आप आर्मी ऑफिसर हो, तो आपके पास काफी लीगल कोर्ट्स अवेलेबल हैं। 164 और भी आर्मी एक्ट के तहत जो अक्यूज्ड है प्री कन्फर्मेशन पिटिशन फाइल कर सकता है, ठीक है। और एक पोस्ट कन्फर्मेशन पिटिशन भी फाइल कर सकता है। प्री कन्फर्म मतलब अवार्ड जो सेंटेंस हो उससे पहले एक पिटिशन फाइल की गई, ठीक है ना, कि आप एक बार मेरी मेरिट्स को तो देखिए, क्योंकि देखिए आर्मी में भी रिस्पाइट होता है, रेमिशन होता है, सजा को कम किया जा सकता है, सजा को माफ भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर बहुत ही बहादुर आदमी है, बहुत ही बहादुर आदमी है, कमाल की वीरता उसने दिखाई है, बहुत सारे मेरिट्स हैं, तो उसको भी यहां पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ये चीज है। और पोस्ट कन्फर्मेशन पिटिशन, लेकिन पोस्ट कन्फर्मेशन पिटिशन में मामला पेचीदा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए आप ऑलरेडी सरकारी इंप्लॉय हो, तो आप सरकार को फाइल करोगे, आपको सजा मिल गई है, तो ये पोस्ट कन्फर्मेशन मिलिट्री को नहीं सरकार को दी जाती है, ठीक है ना, ये चीज है। अब जब एग्जॉस्ट हो गए, मान लीजिए दोनों ही ऑप्शन में आपको सजा मिल गई, दोनों ही ऑप्शन कंसिडर नहीं किए, ना ही मिलिट्री ना ही आर्मी, मतलब ना ही सरकार ने, तो फाइनली आप आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जो है वो आपके सेंटेंस को सस्पेंड करता है, तो अब यही ऑप्शन इनके पास है। और भी केसेस हुए, ऐसा नहीं है, देखिए इंडियन आर्मी पे जब जब ऐसे आरोप लगे हैं तब तब उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, कोर्ट मार्शल किया गया। 1990s में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे, ठीक है। 1990s में तो देखिए क्या प्रॉब्लम ये हो गई थी ना कि उसमें पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सही कौन गलत है, क्योंकि कश्मीर को अलग करने की बिल्कुल चाल थी। और उसके बाद फिर आर्मी फिर बोला कि नहीं, अब तो सबको खत्म करो, क्योंकि अगर ऐसा तो उसमें गेहूं, मतलब वही है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया था, ठीक है। लेकिन वहां वायलेशंस तो हुए थे, तो वहां पे भी काफी ज्यादा सजा मिली, 100 से ऊपर ऐसी कंप्लेंट्स आई थी, और आर्मी ने प्रॉपर तरीके से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की, और जो इसमें लिप्त था उनको हटाया भी। फिर मच्छिल फेक अकाउंट का 2010 का हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा, इसमें 5 आर्मी पर्सनल को सजा दी गई थी, आपको पता है, जिसमें से 2 तो ऑफिसर्स थे, ठीक है। अब अगेन इसमें क्या था, जो विक्टिम्स थे उनको ये बोला गया था, जो 2 लोगों को मारा था यहाँ पे, कि तुमको जॉब दी जाएगी, 50-50 हजार की जॉब दी जाएगी। बट यहाँ पे वही है कि मतलब इनको आर्मी को टेक ओवर, जैसे क्या था कि इसमें थोड़ी पुलिस भी इन्वॉल्व थी, उन्होंने बोला कि चलो तुमको जॉब देते हैं। आर्मी ने 50,000 रुपये पुलिस को दिए, बोला कि इनको हमको दे दो, और पूरा का पूरा ये एक एनकाउंटर केस जो है वो बना दिया गया था, ठीक है। तो अगेन इसमें भी हमें देखते हैं सजा मिली थी। फिर 1990s में भी 100 के करीब जो है वो केसेस आए हैं इस तरीके के, और जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनको सजा मिली है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये भी आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से सरकार जो है लगभग 108 कंप्लेंट्स उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन की मिली है, जो कि आर्मी और 8 एयरफोर्स ने की थी, ठीक है। तो इसमें वही है कि इंडियन आर्मी इसीलिए ही इतनी प्रोफेशनल है कि अगर ऐसा कुछ होता है इंडियन आर्मी बर्दाश्त नहीं करती है, बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। दुनिया में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनफैक्ट अमेरिका में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है अमेरिका में भी अबू ग्रेब प्रिजन के इतने क्राइम्स हुए, लेकिन अमेरिका सरकार ने ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन इंडिया में ये आपको देखने को मिलेगा। कोर्सेज को हमारे जरूर अवेल करें, सेल चल रही है और अभी सेल लाइव है। 9 मार्च को यानी कि परसों सेल खत्म हो जाएगी, फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।